सिर्फ 100 रुपए में आप पुलिस बन सकते हैं। कैसे बनेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो सिर्फ 100 रुपए में, हाँ सिर्फ 100 रुपए। ये देख रहे हैं ना, गुलाबी गुलाबी नोट नहीं, गुलाबी नहीं है, पर्पल नोट है। इस नोट के बदले आप 100 रुपए में झारखंड पुलिस बन सकते हैं। दोस्तों झारखंड में काफी टाइम के बाद झारखंड पुलिस कांस्टेबल को वैकेंसी आ चुकी है और ये जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सारा कुछ मैं बताऊंगा कि आप किस तरह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या आपको सावधानी बरतना होगा, कितना उसका फी है। जैसे कि मैंने बोला 100 रुपए है, आप 50 रुपए में भी बन सकते हैं, मात्र 50 रुपए। इसका आधा आप 50 रुपए में भी झारखंड पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। जो वैकेंसी निकला हुआ है, टोटल सीट कितना है, 4919 सीट है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप इंटर चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले JSSC के वेबसाइट पे आ जाना है। वहां आपको मिलेगा झारखंड पुलिस कांस्टेबल का एप्लीकेशन फॉर्म। वहां पे आपको सिंपल से आकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ बातें आपको जान लेना जरूरी है। इसमें किस तरह एग्जाम लिया जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, हमें कितना मिनट का टाइम मिलेगा, कितना दौड़ है, रनिंग, सारा कुछ एवरीथिंग मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट क्या है। स्टार्टिंग डेट है इसका 22 जनवरी 2024, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है। और इसका अंतिम तिथि आपको 21 फरवरी 2024, यानी कि 21 फरवरी 2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा एनी हाउ। और पेमेंट का इसका लास्ट डेट है 23 फरवरी 2024। पेमेंट का एक्स्ट्रा टाइम मिला है 23 फरवरी 2024। और इसे फोटो अपलोड करने के लास्ट फोटो अपलोड आप कब कर सकते हैं, 25 फरवरी 2024। मतलब 25 को एनी हाउ सबमिट कर देना है। 25 को बाद आपको अगर लगता है कि मुझे ये चीज गलती होगी तो उसको करेक्शन के लिए पोर्टल खुलेगा 26 से लेके 28 फरवरी तक, यानी कि 26, 27, 28, यानी कि 3 दिन के लिए करेक्शन पोर्टल खुलेगा, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन करोगे आफ्टर 24 आवर्स के बाद आपका पेमेंट होगा। पेमेंट होने के फिर आफ्टर 24 आवर्स के बाद आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, तब आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो ये रहा हमारा फॉर्म का क्या स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट है, फोटो अपलोड का सारा कुछ एवरीथिंग मैंने बता दिया है। और अब आगे चलते हैं, इसमें कितना फी है। जैसे कि मैंने बताया शुरू में, आप 100 रुपए में झारखंड पुलिस के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप 100 रुपए में झारखंड पुलिस बन सकते हैं। जनरल, OBC और EWS वाले जितने भी कैंडिडेट है उनका 100 रुपया एप्लीकेशन फी है। और जो SC, ST और फीमेल कैंडिडेट वाले हैं, जी हाँ दोस्तों इसमें फीमेल भी है, फीमेल को खास महत्व दिया गया है। अगर आप SC, ST और फीमेल कैंडिडेट है तो आप मात्र 50 रुपए में इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं इसका। और जो कि आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट कटाना होगा, आपको कहीं भी ऑफलाइन जाकर के चालान नहीं कटाना होगा, ऑनलाइन आपको फी जमा करना होगा। अब आते हैं इसमें कितने उम्र वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को उम्र हो जाता है 30 साल, 35 साल, 40 साल। इसमें बहुत लोगों को सवाल है कि मेरा तो उम्र खत्म हो गया, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप झारखंड के बाहर से भी है, जरूरी नहीं कि झारखंड के रहने वाले, अगर आप झारखंड के बाहर भी वाले हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मात्र 100 रुपए में। 100 रुपए में कोई स्टेट आपको पुलिस नहीं बनाता, लेकिन तो झारखंड मात्र एक ऐसा स्टेट है जो आपको 100 रुपए में पुलिस बनाता है। कोई स्टेट 100 रुपए में पुलिस नहीं बनाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे यूपी पुलिस में कितना फी लगा होगा, सब आपको पता है। यूपी पुलिस में 400 प्लस उसका फी है, लेकिन झारखंड मात्र 100 रुपए में आप पुलिस बन सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इसमें एज कितना है। जनरल और EWS वाले के लिए मिनिमम 18 साल, 18 साल सभी के लिए है, मिनिमम 18 साल होना, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका 26 है या 25 पॉइंट समथिंग है तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। BC1 और BC2 यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो OBC कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए मैक्सिमम 27 साल मिल रहा है, यानी कि 2 साल एज रिलैक्सन आपको मिल रहा है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ मेल कैंडिडेट के, जो लोग लड़के हैं। अब आते हैं SC और ST, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें जो मैक्सिमम एज है इसमें 30 साल है। ये तो हो गया SC ST के बारे में। अब आते हैं फीमेल कैंडिडेट, जो फीमेल जनरल वाले हैं, जो फीमेल EWS से है, जो फीमेल OBC से है। 28 साल मैक्सिमम एज आप सभी को मिल रहा है, ऑल फीमेल कैंडिडेट जो OBC, EWS और जनरल। अब आते हैं आगे, कितनी वैकेंसी है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा
इसमें 4919 सीट है, लेकिन 4919 सीट ये सत्य नहीं है, इसमें भी कुछ बात है, इसमें कुछ डिवाइड किया हुआ है। तो कांस्टेबल का वैकेंसी आया है, इसमें रेगुलर जो है, रेगुलर का जो वैकेंसी सीट है 3799। अब आप बोलेंगे कि आप शुरू में बताए 4919, मैं अभी बताऊंगा, वो आधा सत्य है, अभी पूरा बताऊंगा। रेगुलर जो वैकेंसी निकला हुआ है 3799, जो बैकलॉग के लिए निकाला गया वो 1120। अब आप ये पूछेंगे ये रेगुलर और बैकलॉग क्या है? तो रेगुलर जो अभी वैकेंसी जो गजट में पास हुआ है कांस्टेबल के लिए, उसमें सीट है 3799। और बैकलॉग क्या है? बैकलॉग वो है जो इससे पहले जो झारखंड कांस्टेबल का वैकेंसी आया था उसमें जो सीट बचा हुआ था, जो उसका एग्जाम हो गया था, उसमें सबका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसमें कुछ सीट बच गया, वो सीट को क्या करेगा, वो सीट को नेक्स्ट वैकेंसी में डाल दिया जाता है, तो उसे कहते हैं बैकलॉग। आई होप आपको बैकलॉग का मतलब समझ में आ गया, ये बैकलॉग होता है क्या। तो बैकलॉग में क्या कौन कौन सा सीट बचा हुआ है? बीसी, BC2 और SC ST। जनरल वाले बैकलॉग में नहीं आएंगे क्योंकि जनरल की सीट ऑलरेडी सारा फुल था पिछले बार, सिर्फ सीट बचा था OBC और SC ST के लिए ही। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन कितना मांग रहा है? इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है कि हाँ ग्रेजुएशन इंटर है, अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि अगर आप मैट्रिक पास है, 10th पास है तो आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आपका मार्क्स कितना चाहिए, अगर आप 3rd डिवीजन भी है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम लोग जानते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फॉर्म तो हम लोग भर दिए, आगे फॉर्म भरने के बाद क्या होगा? एग्जाम होगा, दौड़ होगा, क्या होगा? बहुत सारे लोगों को सवाल है, तो सारा सवाल अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले आपका इसमें एग्जाम होगा TET, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको पहले करा दिया जाएगा, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, जो आपकी सीना की चौड़ाई होता है, वो पहले एग्जाम होगा। यानी कि पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद रिटेन एग्जाम, यानी कि आपको रिटेन एग्जाम के लिए टाइम मिल जा रहा है। उससे पहले आपको अपने फिजिकल पे ध्यान देना होगा। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें कितना हाइट चाहिए और कितना चेस्ट चाहिए। इसमें भी कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया हुआ है, जनरल, EWS और BC। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूं। उनका हाइट मांग रहा है 160 सेंटीमीटर, और आपका चेस्ट होगा 81 सेंटीमीटर। SC ST मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांग रहा है 155 सेंटीमीटर, यानी कि जनरल से 5 सेंटीमीटर कम, और जो उसका चेस्ट है 79 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि फीमेल कैटेगरी वाले, कोई भी कैटेगरी, अगर आप जनरल से क्यों ना हो, OBC से क्यों ना हो, SC ST से क्यों ना हो, तो फीमेल वाले के लिए हाइट के लिए कैटेगरी बहुत अलग रखा गया है। तो फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत कम है। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत लकी चांस आया है कि अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं और आपका 148 से ज़्यादा हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। फीमेल के लिए चेस्ट कुछ नहीं रखा, नील रखा गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें टेस्ट कितना देना होगा, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा रनिंग, उसमें हमें कितना दौड़ लगाना है। इसमें भी कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, मेल फीमेल। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, कोई भी कैटेगरी से, तो आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। फीमेल कैंडिडेट को वाले को 4 किलोमीटर चलना, वो भी कितने मिनट में? ओनली 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा। आधा घंटे में आपको सिर्फ 4 किलोमीटर चलना है। बहुत सारे लोग इजी चल लेते हैं, आपको वहां तो दौड़ लगाना बहुत आराम से, लड़कियां तो बहुत जल्दी कर लेंगी, मैं जानता हूं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें रिटन एग्जाम का प्रोसेस किया है। जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जब आप रिटन एग्जाम दीजिएगा तो आप इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम होगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में 30-30% लाना है, तभी आप कट ऑफ के अंदर आएंगे। अगर इससे कम लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, यानी कि आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। पेपर 1 में आपको क्षेत्रीय भाषा पूछेगा, जो उसका क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स रहेगा 300 का, और जो आपको टाइम मिलेगा अवधि वो मिलेगा आपको 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा ही आपको टाइम मिलेगा पेपर 1 के लिए। जो कि उसमें क्षेत्रीय भाषा में आपको हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, संस्कृत आएगा, उर्दू आएगा, संथाली आएगा, नागपुरी आएगा, खोटा आएगा, जो आपके लिए इजी हो, जिसे आप पढ़ सकते, लिख सकते, समझ सकते हैं, वही आप पेपर 1 में सिलेक्ट कीजिएगा। बहुत सारे लोग खोटा सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग हिंदी सिलेक्ट करेंगे, वो आपकी मर्जी, आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो आप सिलेक्ट कीजिए। पेपर 1 आपका कंप्लीट।
अब आते हैं पेपर 2 में भी आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 में क्या किया गया है, पेपर 2 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से भाग? हिंदी भाषा, दूसरा सामान्य ज्ञान, तीसरा सामान्य गणित। तो सबसे पहले हिंदी भाषा में आपको 50 वो क्वेश्चन रहेगा जो कि 150 मार्क्स मिलेगा आपको। और दूसरा आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपको 25 क्वेश्चन रहेगा और 75 मार्क्स का रहेगा। उसी तरह सामान्य गणित, सामान्य गणित में भी आपको 25 क्वेश्चन रहेगा और 75 मार्क्स मिलेगा। टोटल पेपर 2 का क्वेश्चन हो जा रहा है 100 क्वेश्चन। तो तीनों मिला के मार्क्स आता है 300। पेपर 2 आपको 2 घंटा मिलेगा। तो पेपर 2 में ये 3 चीज रहेगा। क्या क्या रहेगा? हिंदी भाषा जो आपको व्याकरण से पूछेगा, फिर सामान्य ज्ञान करंट अफेयर से पूछेगा जो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद सामान्य गणित से पूछेगा। आपका पेपर 1 और पेपर 2 मैंने बता दिया कहाँ से पूछेगा, कितना मार्क्स का रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा और कितना टाइम मिलेगा। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न कि आपको किस तरह एग्जाम में यहाँ पूछेगा पेपर 1 और पेपर 2। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है बिना साइबर कैफे में जाकर कर आप हमारे वीडियो में जाकर कर उसमें मैंने डिटेल से बताया कि आप किस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस तरह फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं, क्या हमें सावधानियां बरतना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने वक्त में, और क्या हमारा जो पेमेंट प्रोसेस है क्या कितनी सावधानियां बरतना पड़ेगा, सारा कुछ मैंने बताया। और जो उसका फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, कितना रिसाइज मांग रहा, सारा कुछ मैं डिटेल से बताया हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे और आप एक साइबर एक्सपर्ट बन जाएंगे और दूसरे दिन आप किसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको 100% जवाब मिलेगा और सॉल्यूशन मिलेगा। हमारा मकसद है सिर्फ आपको ज्ञान देना नहीं है, हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।